प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। फाइनली डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आप सबकी लाइफ टोटल चेंज होने वाली है। इसका रीज़न क्या है कि पहले आपने सुना पिछली वीडियोस में कि डीएम एंड डीएफ एनर्जी एक्सचेंज में चल रहे थे, कि जहां हमारी फेमिनिन थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में चली गई थी, यानी कि फेमिनिन साइड में ज़्यादा टैप इन कर गई थी, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा पर्सिंग, ओवर थिंकिंग या उदासी या फिर डिटैचमेंट, इन सारी एनर्जियों से गुजर रही थी। बहुत तकलीफ़ दे रही थी ये एनर्जी, बट उनके बस में नहीं था। बट उस एनर्जी को वो बहुत अच्छे से हील भी कर रही थी, फील भी कर रही थी। रोना आ रहा था तो रो भी रही थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए एनर्जी यहाँ तक आपकी पहुँची थी। लेकिन अब क्या है ना कि हमारी फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन हो, आप दोनों ही अपनी एक्चुअल पावर में आ रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम एक्चुअल पावर तो हमारी फेमिनिन की ही है, तो यस आपकी फेमिनिन की है, लेकिन जब हमारा यूनियन करीब होता है या फिर हम दोनों एनर्जीज एक साथ लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्टेड होने वाले होते हैं, तो क्या होता है ना कि जब फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों ही परफेक्ट बैलेंस में आ जाते हैं, यानी कि उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हमें ज़्यादा फेमिनिन साइड में भी नहीं रहना है और ज़्यादा हमें किस में नहीं रहना, मैस्कुलिन साइड में। तो खासकर जो हमारे मैस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एंड बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन बिहेव करते हैं, बट वो अपना इमोशन साइड क्या करते हैं, हमेशा अपने अंदर छुपाते हैं। हमेशा उन चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपसे या किसी और से वो शेयर करना पसंद नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस को रिवील कर दिया या मैंने उनको सामने प्रेजेंट कर दिया, तो वो बंदा मुझ पर क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, या मुझ पे मतलब हक जमाएगा, या फिर मुझे कैद कर लेगा, या फिर मुझे आज़ादी नहीं मिलेगी। मतलब मैं उसके मतलब वो थोड़ा सा एम्बैरेंस फील करते हैं कि लाइक कि मैं एक लड़का हो के, एक मैस्कुलिन हो करके, और मैं सामने वाले को अपना वो पार्ट दिखाऊं जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि वो दिखाना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वो साइड में ईगो आ रही होती है। तो फाइनली वो ईगो जो था उनका वो रिलीज़ हुआ। और जो ये टाइम था, जैसे कि पिछली वीडियोज़ आपने मेरी नहीं सुनी है और जो मेरे से पहले से ही बनी हुई हैं, जो मेरी सोल फैमिली हैं, उन सभी ने तो सुना होगा। मैंने पिछली वीडियोज़ में बोला था कि हमारे फैमिली को मैस्कुलिन एनर्जी में डाला गया है, ताकि थोड़ा सा उनका बिहेव समझ में आए कि किस तरह से इस एनर्जी को टैप इन किया जाता है, कैसे इसमें इन्वॉल्व होके हम अपनी चीज़ों को कैसे हील करते हैं, एंड कैसे हम अपने इमोशंस को साइड में रख के हमें दूसरों के सामने हैप्पीनेस की तरफ रहना होता है, या सामने वाले को दिखाना होता है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम अंदर ही अंदर बहुत उदास होते हैं। तो ये था मैस्कुलिन का साइड जो आपने जिया। लेकिन हमारे मैस्कुलिन ने भी आपका साइड जिया, यानी इमोशन साइड, कि वो किसी चीज़ कह भी नहीं पा रहे बिकॉज उनका ईगो साथ में आ रहा था, लेकिन वो उनको हर्ट हो रहा था, उनको टेंशन हो रही थी, उनको अंदर से पर्जिंग भी हो रही थी, उदासी भी हो रही है, आपको मिसिंग वाली एनर्जी भी है, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, डिटैच भी लग रहा है, अटैच भी। मैं मतलब डिटैच अटैच दोनों इस तरह की अदल बदल के जो एनर्जी यानी एक्सचेंज हो रही थी, उस समय वो गुजर रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ को जाना अपने लेवल पे, और आपने इस चीज़ को जाना कि कैसे हमें सामने वाले को मतलब ये फील कराना होता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बहुत खुश हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अपनी लाइफ में। बट आपने भी उस अकेलेपन में उस साइड को जाना, उस साइड को समझा। तो यानी कि फाइनली जो मैस्कुलिन की एनर्जी थी वो आपने जी, आपको समझ में आया कि मैस्कुलिन किस तरह से एनर्जी से गुजरते हैं और कैसे वो अपने इमोशंस को अपने साइड में रख के जीते हैं। और वही चीज़ जो आप थे, अब भले ही आप सामने रिएक्ट कर देते थे या रो जाते थे, या उस चीज़ को आप क्रिएट कर देते या बोल देते, एक्सप्रेस कर देते थे, लेकिन वो चीज़ हमारे मैस्कुलिन ने जी है जो आपकी साइड थी। तो इस सब का जो आउटकम निकल के आया है ना गाइस, वो ये है कि आप दोनों परफेक्ट बैलेंस को समझ चुके हैं। परफेक्ट बैलेंस क्या होता है, आप सबने सुना है कि बैलेंस करो, सभी लोग कहते हैं बैलेंस करो बैलेंस करो, लेकिन आप बैलेंस तब तक नहीं कर सकते तब तक कि आप उस चीज़ से गुजर नहीं सकते, तब तक कि आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि किसी ने आइसक्रीम नहीं खाई है, मैं आइसक्रीम का ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ठीक है, किसी के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आइसक्रीम नहीं खाई है और उससे हम आइसक्रीम का टेस्ट पूछें और उसको बोलें कि आपको आइसक्रीम नहीं खाना है, आइसक्रीम को लेकर के आपको
बैलेंस को करना है, बिकॉज़ ये ऐसी वैसी होती है, ये होती है, वो होती है। तो आप बोलोगे क्या यार, ठीक है बैलेंस कर लेंगे, लेकिन आपने खाई ही नहीं है तो आप कैसे उस चीज़ से बैलेंस कर लोगे? आपको तो उसका पता ही नहीं है ना, लेकिन आपको बैलेंस करने के लिए बार बार बोला जाता है। आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को देख नहीं लोगे, जब तक उस चीज़ को आप अपने अंदर फील नहीं करोगे, तो आप उस एनर्जी को नहीं समझ सकते कि ये एनर्जी क्या है। जब आपको पता चल गया, आपने उस एनर्जी को जिया, अपने लेवल पे जिया, तो आपको समझ में आया कि अच्छा इसका ये पंगा होता है, इसके साथ में ये मतलब टेंशन है, इसको इस तरह से, इसका मतलब इस एनर्जी का यहाँ से स्क्रू ढीला है, इसे यहाँ से टाइट करना है। तो इस तरह से एनर्जी हमें ठीक करनी होती है। तो अब आपने क्या किया ना कि आपने उन दोनों एनर्जियों को अपने साथ पे, अपने लेवल पे फील किया है, अपने लेवल पे जिया है। तो आपको समझ में आ गया कि परफेक्ट बैलेंस किसे कहते हैं, कि ना तो हमें ज़्यादा इमोशंस में जाना है और ना ही ज़्यादा हमें स्ट्रिक्ट बनना है, ना ही हमें ईगोइस्टिक बनना है, ना ही हमें रूड बनना है, खड़ूस बनना है। यानी कि हमें परफेक्ट बैलेंस में रहना है। जब हमें ज़रूरत हो तो हमें शेरनी की तरह धारना है, और जब ज़रूरत ना हो तो हमें एक प्यारा सा ममता भई स्नेह सबको देना है, अनकंडीशनल लव देना है, बिकॉज़ वो हमारी फेमिनिन की पावर होती है। लेकिन मैस्कुलिन का पावर भी इसी तरह का होता है, लेकिन मैस्कुलिन पावरफुल एनर्जी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है ना कि मैस्कुलिन सबसे ज़्यादा न्याय की तरफ भागते हैं, कि जहाँ गलत होगा ना तो वो वहाँ पे अड़ जाएंगे, वहाँ पे खप जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि भाई कोई नहीं, जाने तो माफ़ करो उसे गलती हो गई। वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं किया तो किया ही क्यों। तो वो थोड़ा सा ऐसे होते हैं मैस्कुलिन। तो फाइनली यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन परफेक्ट बैलेंस में आ गए हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई इसलिए क्योंकि यूनियन से बहुत सारी एनर्जीज को एंड बहुत सारे ब्लॉकेज को आप हील कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। तो फाइनली हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एक ऐसी जर्नी में टैप इन कर गई है जहाँ ये बहुत पहले करना था, बट वही है ना कि जब तक चीज़ें हम लाइफ में सर्व नहीं करते हैं, जब तक जीते नहीं हैं, तब तक हम उन चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते एंड उन चीज़ों को परफेक्टली हील नहीं कर सकते। तो फाइनली बहुत सारे लेसन सीखने के बाद आपने ये परफेक्ट बैलेंस को जाना है, एंड अपनी चेतना में, अपनी कॉन्शियसनेस में, आपकी एनर्जी लेवल पे आप दोनों ने परफेक्ट बैलेंस, अपने इनर बैलेंस में आ गए हैं। ठीक है, तो ये आप सबके लिए बहुत बहुत मतलब बहुत प्यारा, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, कि ये बहुत ज़रूरी था और यही समझना ज़रूरी था। और जब ये चीज़ समझ पाए हैं आप, तो आपका यूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत बहुत बधाई हो इस यूनियन की एनर्जी को क्रिएट करने के लिए एंड अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करने के लिए। बट अभी भी आपके लिए क्या है ना, आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने बोल दिया है कि बैलेंस में आ गए हैं तो आप बिल्कुल उस चीज़ में आ जाएं। आपको क्या करना है ना, अभी भी आपको बिल्कुल फ्री एनर्जी में रहना है, अपने साथ में हंसना है, खेलना है, अपने इमोशंस के साथ में समझना है एंड नेचर्स के साथ में सपोर्ट करना है अपने आप को। लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, लोगों की वेदनाओं को, उनकी पीड़ाओं को समझने की कोशिश कीजिए एंड उनको मन ही मन में हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। अगर आप केपेबल हैं उनके लिए कुछ हीलिंग करने के लिए, वो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो बस सिंपल सा आप दुआ कीजिए, सिंपल सा उन्हें अपनी लव वाइब्स भेजिए, वो उसी में हील हो जाएंगे। तो अपने कर्तव्य से नहीं हटना है। बेशक आपकी विश पूरी हो रही है, यूनियन आपका करीब हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ें। तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो या गाइज, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।